नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले HCC स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर से सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब हमें 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HCC स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HCC स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में वीडियो के एंड में ये भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, बल्कि आप खुद मुझे बताओगे कि ये स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में हर एक चीज का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें HCC स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.5% के आसपास एक मजबूत रिटर्न हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो एक वीक के टाइम ड्यूरेशन पे 4.5% का रिटर्न काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है। मात्र 7 दिन में 4.5% का रिटर्न मायने रखता है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 18% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। देखा जाए तो 3 महीने में 2.5% का रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने गेन किया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक से हमें करीब 20.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस हमें स्टॉक में देखने को मिला। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहां पे 0.18% की माइनस की गिरावट स्टॉक में दर्ज देखने को मिली। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके बात करें तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब यहां पे 32% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब यहां पे 92% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 137% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 गुना से ज्यादा करके दिया है। स्टॉक ने 4 साल में 324% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने यहां पे 297% का रिटर्न 5 साल में दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए, ये जो रिटर्न है ये आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी जाके आप इन रिटर्न्स को चेक कर सकते हो। साथ में जो आपकी ब्रोकरेज एप्लीकेशंस है वहां पे भी आप इस स्टॉक के रिटर्न को चेक कर सकते हो। तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। जो यहाँ पे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग है, जहां पे स्टॉक ने करीब 4.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे या जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे
करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 324% का एक मजबूत रिटर्न यहाँ पे दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो 4 साल और 5 साल के रिटर्न स्टॉक में काफी जबरदस्त है। और क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हो सकते हैं? क्या इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये चीज अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो देखा जाए तो इसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें अंदाजा मिल जाएगा कि भाई क्या रिटर्न जो इस टाइम ये लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में ये रिटर्न हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ पे रिटर्न में कुछ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी चेक करना। अगर देखो स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो देखो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे चली जाती है तो समझ लो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वहां पे स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या उससे ज्यादा होती है तो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म तक वो स्टॉक आपको भर भर के रिटर्न देगा, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं, वो अपनी होल्डिंग को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करते। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मोस्टली मिस कर देते हैं वो होता है एफआईआई। एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी जिस स्टॉक के अंदर, समझ लो उस स्टॉक में गिरावट उतनी ही कम आपको देखने को मिलेगी। देखो हमने देखा होगा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कि भाई एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किस कदर यहाँ पे बिकवाली की है और उसका नतीजा ये है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरावट का सामना कर रहा है। तो किसी भी स्टॉक में देखो एफआईआई की जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस स्किल होती है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल बन चुका है तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, उस स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल देखो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 18.5% के करीब थी और यहाँ पे प्रमोटर ने इस साल अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटा दिया। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट आई है और जब भी किसी भी स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है भाई प्रमोटर की होल्डिंग अगर गिरती है तो वहां पे एक चिंताजनक चीजें सामने आती है कि भाई प्रमोटर आखिर क्यों निकल रहे हैं स्टॉक से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 17.16% ही रह गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही एडवाइज करूंगा कि भाई स्टॉक में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। भले ही स्टॉक ने पिछले 4 और 5 साल में एक अच्छे खासे रिटर्न दिए होंगे और हो सकता है कि वहां पे प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा रही होगी, लेकिन इस टाइम जो प्रमोटर होल्डिंग के हालात है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 17% के करीब आ गई है। पिछले साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो स्टॉल भी काफी 1% से ज्यादा की, मतलब एक यहां पे देखा जाए तो काफी ज्यादा हद तक इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है। और यहां पे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो है पब्लिक इन्वेस्टर्स की। देखा जाए तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 53.42% थी, जो इस साल घट के 50.64% हो गई, लेकिन फिर भी ये होल्डिंग काफी ज्यादा है। देखा जाए तो ज्यादातर माल जो 50% के से ज्यादा का जो यहाँ पे माल है वो सारा पब्लिक इन्वेस्टर्स अपनी झोली में लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में दूसरा जो होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे लगती है भाई प्रमोटर और पब्लिक इन्वेस्टर्स के बाद वो है यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग। अब सोचो कभी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया और एफआईआई यहाँ से निकल गई, अगर 14 साढ़े 14% की जो यहाँ पे होल्डिंग है इसमें से अगर मान लो हाफ होल्डिंग भी अगर एफआईआई निकाल देती है या मान लो 7-8% के आसपास निकाल देती है तो यहाँ तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लगभग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मुश्किल से 8-10% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बचेगी और वो लास्ट में सारा माल किसके पास आके खड़ा हो जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास। तो और पब्लिक इन्वेस्टर्स हमेशा देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स पे इतना ज्यादा ट्रस्टेबल होता नहीं, क्योंकि वो मिनट में पैनिक हो जाते हैं। जैसे मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई वो पैनिक हो जाते हैं और कभी भी बिकवाली करने के लिए वहां पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा है तो समझ लो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी स्टॉक में ज्यादा बन सकता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं वो एफआईआई वाले बना सकते हैं। तो देखा जाए तो स्टॉक में दोनों की होल्डिंग खचाखच यहाँ पे भरी हुई है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं। तो इतनी अगर सेलिंग प्रेशर इतनी होल्डिंग सेलिंग प्रेशर के लिए काफी ज्यादा होती है किसी भी स्टॉक को
जमीन में लिटाने के लिए। तो देखा जाए तो स्टॉक में जो होल्डिंग पैटर्न है वो तो यही कहता है कि भाई स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टॉक में कोई भी ट्रेड कर रखा तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग के बाद यहां से निकलोगे उतना अच्छा खासा आप यहां पे रिटर्न लेके निकलोगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एचसीसी स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।